इतनी देर हो गई, बादल फटके ही नहीं दे रहे, 4:26 हो गए। मैं जाने वाला था, लेकिन मैंने सोचा, अब मेरा इरादा मैंने बदल लिया है। मैंने इरादा ये बदल लिया है कि मैं चाहता हूँ कि अब ये बादल हटें और सूरज ज़ाहिर हो। बस मैंने इतना इरादा बदला है। अभी कैमरा ऑन होता ही मैंने ये बात कही है। पहले मैं सोच रहा था वीडियो बना के चला जाऊँगा कि लो भाई बादल देखो खड़े हुए हैं, ढके हुए हैं सूरज को। लेकिन अभी मैंने ये इरादा किया है, मैं अब क्या बता रहा हूँ कि मैंने ये इरादा किया है कि मैं चाहता हूँ सूरज ज़ाहिर हो जाए और बादल थोड़ा सा हट जाए। क्योंकि इनको मेरे आए हुए 20 मिनट से ज़्यादा तो होगा, बादल हट के नहीं दे रहे। अभी देखते हैं। तो अगर मेरे चाहने पर बादल हट गए तो क्या बोलोगे? चलो, तुम साइंस की बादशाह की सीरीज़ देख रहे हो, तो फिर साइंस का बादशाह किसका साथ देता है वो भी देखते हैं। अगर वो दिखाना चाहे तो पीछे देख लो क्या हो चुका है इतनी देर में, ऊपर भी देख लो क्या हो चुका है इतनी देर में, सामने भी देख लेते हैं क्या होता है कितनी देर में। हाँ, एक और बात, मैंने ये चाहा कि वो ऐसा हो जाए, हो गया तो अल्लाह के हुक्म से ही होगा। और अगर अल्लाह ने चाहा तो हो सकता है वो ऊपर से पानी बरसा दे इधर ही, यहाँ पर। ये भी हो सकता है। दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो ये कि सूरज ज़ाहिर हो जाएगा, बादल हटेंगे, या फिर ये होगा कि यहाँ से पानी आ जाएगा, या तीसरा ही कि अल्लाह कुछ भी ना करे तो ये बादल ऐसे ही रह जाएंगे और ये भी ऐसे रह जाएंगे, और ना यहाँ पे कुछ होगा ना वहाँ पे कुछ होगा। उससे क्या पता लगेगा कि बादल तो मेरी बात ही नहीं मानते, है ना? तो अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब तो ये लगेगा कि ये बादल फिर मेरी बात नहीं मानते, तो फिर सुबह कैसे पड़ गए? सवाल तो बनेगा ना। लॉजिक और इलॉजिक दोनों चीज़ें। कोई इंसान कभी खुद को डिस्प्रूव करेगा? इतने गट्स हैं किसी काफिर के अंदर? काफिरों में ये गट्स नहीं है। ये गट्स लेजेंड के पास है अल्लाह के फजल से। खुद ही बताओ ना, बंदा कैसी बातें कर रहा है कि मैं चाहता हूँ कि सूरज ज़ाहिर हो, हैं? फिर वो कह रहा है कि अगर अल्लाह चाहेगा तो पानी भी बरसा सकता है। फिर वो ये कह रहा है कि हो सकता है कुछ भी ना हो, जिससे ये प्रूव होगा कि ये बादल तो मेरी बात ही नहीं मानते। तो जब मेरी बात नहीं मानते तो मेरी बात के मुताबिक लाहौर शहर के अंदर मौसम कैसे गर्म हो गया, बादल क्यों फट गए हैं, पानी क्यों रुक गया, बारिश क्यों बंद हो गई? ये तो सोचने की बात है ना। चलो खैर, तुम यही सोचते रहना। हम तो यहाँ पे बैठ गए हैं आलती पालती मार के। शक्ल तो दिखा दूँ, है बैठा हुआ? बैठ गया हूँ इधर, सामने बादल है। हाँ 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 हाँ, अल्लाह अकबर। और सुनाओ। वैसे मज़े की बात नहीं है, कराची में आंधी तूफान चल गए। सोचा कुछ देर बात ही कर लूँ, और सामने सीन होगा तो दिखा दूंगा ना। इतनी देर में क्या उधर उधर की शक्ल दिखाऊं? इस्लामाबाद में झक्कड़ चले गए, लाहौर में झक्कड़ चले गए, कराची तक आंधी तूफान चल गए, बारिशें हो गई। इन्होंने कहा 18 से 20 तक चलेगा। 20 तो आज है, किधर है भाई? सुबह से शाम हो गई। 1 डेढ़ घंटा कितना अभी? 4 साढ़े 4 होने वाले हैं ना, 4:29 हो गए। 5:30 6 सवा छः आई, 1.5 2 घंटे, 1.5 पौने 2 घंटा। अबे बोर हो गया बैठ के। करने को क्या क्या करूं? बैठ के फुटेज बनाऊं खाली? अल्लाह, अजान भी आ रही है। ना पानी आ रहा है और ना ही सूरज हट रहा है। लगता है वही बात पूरी हो रही है। अब मैं रोऊं बैठ के? ना बादल मेरी बात मान रहे हैं, ना पानी बात मान रहा है। इसका मतलब मैं तो बहुत बड़ा फ्रॉडिया हूँ, है ना? कि मेरी तो बात बादल मानते ही नहीं, पानी भी मेरी बात नहीं मानता। फिर भी मेरे कहने पे मौसम बदल जाते हैं, मेरे कहने पे आंधी तूफान चल जाते हैं, मेरे कहने पे आंधी तूफान थम जाते हैं। मैं कितना बड़ा फ्रॉडिया हूँ। एक तरफ तो सूरज नहीं हट के दे रहा, दूसरी तरफ सूरज हाथ के इशारे पे हट जाता है, कहने पे फट जाता है। ये क्या हो क्या रहा है? कुछ कनेक्शन समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रही है? या अल्लाह, इनको ये भी समझ में नहीं आता। पहले तो पीछे देख लो, देखना ज़रा, हिल के नहीं दे रहा वहाँ से, ढीठ कहीं के, हट के नहीं दे रहा वहाँ से। लग रहा है कि चिपगोन से चिपका दिया किसी ने ले आकर। और ये ऊपर आके खड़े हुए हैं, पानी नहीं बरसा रहे, ना इनके अंदर से पानी निकल रहा है ना उधर से सूरज निकल रहा है। मट्टी पलीद हो रही है मेरी। बताओ ज़रा, कोई बताओ मुझे, बता दो। रिचर्ड डॉकिन, ब्रूस ली। अबे ब्रूस ली तो इस तरह की काम नहीं किया, मार्शल आर्ट में था। रे रिचर्ड डॉकिन, गालिब चमार, क्रिश्चियन प्रिंस, पाकिस्तानी मुलिद, एडम सीकर, एक्स मुस्लिम समेत, जॉन साकी, और जितने भी हैं कुत्ते बाकी, उन सारे कुत्तों से ही तो पूछ रहा हूँ।
बल्कि तुम उन कुत्तों से पूछो कि भाई तुम बताओ, ये यही कहते हैं ना ये लोग बैठकर, क्या बोलते हैं कि इस्लाम झूठा मज़हब है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये लोग नाउज़ुबिल्लाह एक अजीब किस्म का इंसान बना के पेश कर रहे हैं कि कुरान अपनी तरफ से लिखा। तो बात यही आ जाती है कि अगर ज़मीन और आसमान मेरे हुक्म मानते हैं और ज़मीन और आसमान मेरे इख्तियार में है और बादल मेरे हुक्म से काम कर रहे हैं और सूरज मेरे हुक्म से चलता है, अगर ये सब मेरे हुक्म से चलते हैं और मेरे हुक्म से काम कर रहे हैं, तो फिर इस वक्त सूरज क्यों नहीं हटा और इस वक्त पानी क्यों नहीं आया? आप कहोगे नहीं, तूने कहा था सूरज, तुम चाहते हो कि सूरज हटे, तो सूरज नहीं हटा क्योंकि सूरज ऐसे हट ही नहीं सकता, किसी इंसान के चाहने से तो होता। तो हर इंसान अपनी ख्वाहिश करता है, एक बंदा कहता मैं चाहता हूँ सूरज हटे, दूसरा बंदा कहता मैं चाहता हूँ सूरज रुके। तो अगर इस तरह हो रहा होता तो ज़मीन आसमान तबाह हो जाते। एक बंदा कहता मैं चाहता हूँ सूरज लाल कलर का हो जाए, दूसरा कहता मैं चाहता हूँ सूरज हरे रंग का हो जाए। तो ये इख्तियार तो तब चलेगा ना जब कोई कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग की तरह सूरज को कंट्रोल कर रहा होगा, वही कर सकता है ये काम। तो वो तो इंसान है ही नहीं। किस इंसान ने कभी दावा किया कि मैंने यूनिवर्स बनाई है, मैं ज़मीन और आसमानों को कंट्रोल कर रहा हूँ, बादलों को मैंने बनाया है, मैं बादलों को चला रहा हूँ, मैं ज़मीन से खेत उगाता हूँ? कोई इंसान है ऐसा आज तक? बुला दो मुझे। ये दावा तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नहीं किया, पक्की। तो मैं कैसे कर सकता हूँ? लेकिन मुझे तो बहुत कुछ सिखाना समझाना होता है ना, जाहिल बहुत है आज के दौर में। साइंस, कॉस्मोस, नैनो, शेनो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन पढ़ने वाले। जब अल्लाह ने सीधे सीधे अल्फाज में कुरान में बातें कही हैं तो वो खोपड़ियों में बैठती नहीं है। हालांकि बड़ी सिंपल बात है, दरख्तों की बात, सितारों की बात, चांद की बात। तो नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह को भी कोई जाहिल किस्म का खुदा समझ के रखा हुआ है जिसको साइंस पता ही नहीं है। ये हाल है नई नस्ल के बिगड़े हुए मुर्तिदों का, मुशरिकों का, मुरीदीन का। साइंस की किताबें चाट चाट के खुद को पढ़ा लिखा समझ रहे हैं और अल्लाह को समझते हैं कि जिसको कोई साइंस नहीं आती, ना फिज़िक्स आती है, ना बायोलॉजी आती है, ना मैथमेटिक्स आती है। अब अल्लाह जिसने पूरी कायनात की मैथमेटिक्स सेट की है अल्लाह अकबर, जिसने पूरी यूनिवर्स की मैथमेटिक्स को सेट किया है, पूरी यूनिवर्स की अलजेब्रा को सेट किया हुआ है, उसके बारे में साइंस पढ़ने वाले बच्चों का ये गुमान है कि उसको मैथ नहीं आती। किसी प्रोफेसर को क्लास के बच्चे ये सोचें कि हमारा प्रोफेसर कितना जाहिल है, उसको मैथ नहीं आती, और वो प्रोफेसर मैथ का प्रोफेसर हो, तो उस बच्चे का क्या किया जाए? क्लास से ठुड्डे मार के ना निकाला जाए उस बच्चे को, बनता है ना, पीटा ना जाए उस बच्चे को, सजा ना दी जाए बच्चे को। तो सोचो तुम काफिरों के साथ क्या किया जाए। जब तुम ये कहते हो कि अल्लाह को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी नहीं पता, जब तुम ये समझते हो कि अल्लाह को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नहीं आते हैं, जब तुम ये समझते हो कि अल्लाह को प्रोग्रामिंग नहीं आती, तो कितनी बड़ी जहालत की बातें करते हो ना। अब तो ये मेरा लेक्चर हो रहा है। अच्छा, इतनी देर से ढीठ का ढीठ अभी भी नहीं हिट रहा, अभी भी वहीं टिके हुए साले, हिल के हट के नहीं दे रहे वहां से। न पानी आ रहा है, न सूरज आ रहा है, लग रहा है पूरी गोंद बना के चिपकाया गया है। ये तो बड़ी देर से लग रहा है उड़न तश्तरी हवा में ठहरी हुई और उसका इंजन बंद हो गया और हवा में टक गई है, वो उड़न तश्तरी हट के नहीं दे रही है सामने से। अच्छा, मज़े की बात, इतनी देर में पीछे वाले बादल की तब्दीली हो गई कितनी ज़्यादा। देख रहे हो कैसा फ़र्क आया हुआ है? ऊपर देखना, ऊपर तक तब्दीली है। साला उधर की जो वो है वहाँ कुछ नहीं हो रहा अभी तक। क्यों नहीं हो रहा यार? सूरज आ जा यार, अबे आ जा, मैं कह रहा हूँ ना आ जा, चल यार, अच्छा आ जा, चल अल्लाह के हुक्म से आ जा, चल। पैंतरे बदल बदल के वार कर रहा हूँ मैं। आज मैं कुछ और ही गेम खेल रहा हूँ। अब साइंस का बादशाह की सीरीज़ ख़त्म होने का टाइम आ गया। मगरिब की अज़ानें हुई, अल्हम्दुलिल्लाह सीरीज़ का इख्तिताम करूँगा। उसके बाद मैं कमरे में बैठ के अपने घर में बैठ के मीडिया की कुछ वीडियोस को ला के उनका एनालिसिस करूँगा, दिखाऊँगा कि देखो ये 18-19 क्या था और क्या हुआ। बाकी सीरीज़ में जो हुआ है वो तो सबके सामने है, लेकिन बाहर मीडिया वाले क्या बोल रहे थे, फिर हुआ क्या, वो मीडिया की भी तो हम खबरें सब सामने रखें ताकि एक पूरी सीरीज़ के अंदर आए तो सही। सो भैया, हमने तो बोला देखो सूरज बात नहीं मान रहा, तो फिर कैसे पॉसिबल है कि मेरे कहने के बाद, याद है जब मैंने अनलॉक वाली बात कही थी वो क्या था, और फिर उसके साथ ही सिस्टम कैसे अनलॉक हुआ, कराची तक में आंधी तूफान कैसे चल गए। ये लोग तो गर्मी एक्सपीरियंस कर रहे थे, मुझसे मिलने वाले ही कह रहे यार कराची में तो आंधी हो गई, तूफान चल गए, यार सर्दी आ गई, लाहौर में सर्दी हो रही है। वो खुद परेशान थे कि क्या हुआ है। मैं भी तो ये पूछ रहा हूँ कि क्या हुआ, ये तो गर्मी चल रही थी ना। ये तो हमने देखा 13 मार्च के दिन से मैंने शुरुआत की है ना इस वाली सीरीज़ की, साइंस का बादशाह। वैसे तो और भी मुख्तलिफ सीरीज़ में चला रहा हूँ, अल्लाह के फजल से चल रही हूँ, वो तो तकरीबन सब कंप्लीट ही हो गई हैं।
एक और चल रही है प्लांट्स वाली सीरीज़, वो जो प्लांट के साथ आज भी अल्लाह ने अजीब किया एक चीज़। अरे अब बैठा ही हूँ तो मैं वो भी दिखा दूँ, मैंने अभी उसको तुमने स्पेसिफिकली दिखाया नहीं, इस पे नहीं अलग से बनाऊँगा। नहीं जब इतनी बातें की है तो इसी में दिखाएंगे ना। ये देखो ज़रा सीन यहाँ पर अल्लाह ने क्या किया, पता नहीं मैंने तुम्हारे लिए दिखाया नहीं दिखाया। ये देखना ज़रा, इसको अल्लाह ने खोल दिया, कितनी जल्दी खोला इसको। अस्तगफुरुल्लाह, या अल्लाह आप कितनी तेज़ काम कर रहे हैं भैया, ये तो था ही नहीं इस तरह। लो चलो खैर, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, उधर देखो। अच्छा वो जो सारे वाले थे वो बंद पड़े हुए हैं और ये सारे खोले हुए अल्लाह ने, और इधर भी ये खोल दिया है, इधर कुछ नहीं हुआ है, इधर इस वाले को इस तरह से खोल दिया, दिख रहा है। अब ये तुम्हें अलग दिख रहा होगा, इधर ये चीज़ हो रही है और ये जो बड़ा वाला पीस है ना इसके अंदर ये कुछ भी नहीं हो रहा अभी तक, है ना अमेजिंग। कैसा, ओए 1 मिनट ज़रा देखना, ज़रा सामने मेरे सर के ऊपर देख रहे हो, देख रहे हो तब्दीली, कैसे कैसे तब्दीलियां कर रहा है वो। हाय हाय, हाँ हाँ, साला सूरज अभी भी नहीं हटा है, हाय हाय, वो तो चिपक के है बिल्कुल, ना नीचे आ रहे हैं ना ऊपर जा रहे हैं। वो देखना उनको, ना साले नीचे आ रहे हैं ना साले ऊपर जा रहे हैं। सूरज यार प्लीज़, अबे आजा। अरे एक काम करते हैं ना, 1 मिनट अभी रुको रुको, यहीं पे यहीं रुको। या अल्लाह सूरज को जाहिर कर दे। अब ठीक है, अब ठीक है, या अल्लाह सूरज को जाहिर कर दे। अब वो है सूरज का कंट्रोलर, मैं नहीं हूँ। वो सूरज जाहिर करेगा तो कर देगा। अच्छा कोई मेरी बात ना माने, मर्जी उसकी, मैं कौन होता हूँ उसको मनवाने वाला, मतलब मजबूर करने वाला। वो देखो नहीं करेगा तो नहीं करेगा, तो कोई और तो है नहीं जिससे मैं बातें करूँ। भैया क्या बात करूँ मैं। रमजान रमजान ईद वीद का चल रहा है, ये अजान तो नहीं दे रहे भैया, पानी नहीं आया है और ना ही सूरज हट रहा है, ओ सॉरी ना ही बादल हट रहे हैं। तो भाई सुबह कैसे फट गए, मैं बोर हो गया हूँ बोल बोल के। मैं बात कर रहा था कुछ और, क्या करूँ अब। बात ये कर रहा था फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की, ये तुम लोग समझते हो कि अल्लाह को कुछ नहीं पता। तो भाई जो बादलों को क्रिएट करके हवा में ठहराया हुआ है अभी तक, उसके मुकाबले में कोई दूसरा खुदा होता तो अब तक बादलों को फाड़ के अलग करके पता नहीं क्या कर देता, कर ही नहीं पा रहा कोई। ऐसा लग रहा है कि बस एक ही है जो अपनी ताकत दिखा रहा है और एक ही अपना हुक्म चला रहा है और कोई चला नहीं पा रहा उसके सामने। मैं भी कुछ नहीं कर पा रहा उसके सामने, मैं क्या कर सकता हूँ। आसमान में पता है बादल कितने बड़े होते हैं, मैं इतना सा भी नजर नहीं आऊँगा बादलों के सामने, चींटी जितना भी काम है। कहाँ इतने बड़े बादल, उनको तो वही ऑर्डर दे सकता है जो इन बादलों को क्रिएट करता है। मैं कहाँ चला सकता हूँ बादल, ये मैंने कहाँ चलाए ये बादल जो मेरे सर पे आ गया है, मेरे सर से होता हुआ वहाँ तक फैला हुआ है। तो वहाँ से आज यहाँ आया है, यहाँ फिर यहाँ तब्दील हो गया है। एक बीच में फटा हुआ आसमान, पीछे कुछ और चल रहा है। चलो देखेंगे क्या होता है। तो तुम लोग जब कहते हो ना कि अल्लाह है तो कहाँ है, अबे वो है तो अपनी ये सारी चीज़ें दिखा रहा है ना। अब सारा मसला ये है कि अगर अल्लाह ही है तो वो खुद सामने आके दिखा दे, ख़त्म करे ना फलसफा सारी लड़ाई झगड़ा। तो इतना काफ़ी नहीं कि वो अपने नाम लिख के दिखाता, नहीं तुम कहोगे हम तो अपनी आंखों से ही देखेंगे। कैसे समझाऊं, बात समझ में नहीं आती। एक तो अंकल, अबे भाई अगर अल्लाह सामने आ गया तो जो एग्जामिनेशन सेंटर का पर्पज़ है वो तो ख़त्म हो जाएगा ना। टेस्ट ये है कि जो लोग अल्लाह से मुलाकात करना चाहते हैं, जो लोग अल्लाह का चेहरा देखना चाहते हैं, जो लोग अल्लाह का दीदार करना चाहते हैं, अल्लाह से पर्सनल मुलाकात, मतलब अल्लाह को अपने सामने देखना चाह रहे हैं, वो लोग तो उन्हें चाहिए कि ईमान लाएं और नेक अमल करें और अपने आप को इस काबिल बनाएं कि वो अल्लाह की जन्नत में जा सकें। फिर अल्लाह उनको अपना दीदार करवाएगा और दिखाएगा कि ये देखो मैं ऐसा हूँ। एक तो ये बात। अब पता नहीं वो वाला कौन सा दीदार होगा, क्योंकि क़यामत के दिन भी अल्लाह आएगा फरिश्तों के साथ, और उस दिन सब इंसान जब उसके सामने खड़े होंगे, बाकी जो भी मखलूक हो,
तो काफिरों को अल्लाह अंधा करके उठाएगा, तो काफिर तो अल्लाह को तब भी नहीं देख सकेंगे। अब बताओ, तुम दुनिया में देखने की बात करो तो आखिरत में नहीं दिखाएगा तुम्हें अपने आप को? तो जो तुम्हें आखिरत में नहीं दिखाएगा तो दुनिया में क्यों दिखा देगा? दुनिया में दिखाएगा तो आखिरत में दिखाने की एक बात समझ में आती है कि यार दुनिया में भी देख लिया, आखिरत में ज़्यादा अच्छा देखेंगे। जैसे दुनिया में हम खाना खाते हैं तो आखिरत में ज़्यादा अच्छा खाना खाएंगे, दुनिया में सज़ा मिलती है तो आखिरत में ज़्यादा बुरी सज़ा मिलेगी। तो जब दुनिया में अल्लाह को कोई नहीं देखेगा तो आखिरत में कैसे देख लेगा? अब एक सवाल होता है, अच्छा तो क्या मतलब दुनिया में अल्लाह को देख सकते हैं, जिसने देखा वही ज़्यादा बेहतर देखेगा? हाँ, दुनिया में अल्लाह को देखा जा सकता है। बहुत सारे लोग अल्लाह को देख लेते हैं, मुलाकात कर लेते हैं ख्वाब में। आ गई समझ में? फिजिकल सामने खड़े हो गए नहीं, फिजिकल तौर पे सामने नहीं आता वो इस तरह। अल्लाह ज़मीन और आसमानों का नूर है, सुना तो होगा कभी, कभी गौर भी कर लिया करो। आसमान और ज़मीन का नूर है, कैसे भाई? गौर करो, तलाश करो, रिसर्च करो। इतना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्ट्रा वायलेट रेज, ये सब कुछ तुम पढ़ते हो, तुम्हें नूर समझ में नहीं आता? तुम्हें खोपड़ी में कैसे बैठेगा? तुम तो इनकार करते हो उसके होने का, तुम्हें कहाँ से समझ में आएगा? तुम्हें यह समझ में आता है कि एक पत्थर का बुत है, उस पत्थर के बुत के ऊपर सर लगा के इबादत करो, तुम्हें यह समझ में आता है। और उस पत्थर को खुदा समझ लो, ये तुम्हें यह समझ में आता है। ये पत्थर, इसकी क्या, ये पत्थर बादल, इस वक्त के बादल को ये पत्थर कंट्रोल कर रहा है। अगर इस पत्थर के ऊपर मूर्ति बना के उसकी राम, कृष्णा, विष्णु, हनुमान, ज़्यूस, थोर, यावे की या जीसस की मैं मूर्ति में तब्दील कर दूँ इसको काट कर पत्थर को, तो क्या ये पत्थर है जिसने ज़मीन और आसमान बनाए थे? यही तो कर रहे हैं हिंदू और ईसाई और यहूदी वगैरह, यही तो कर रहे हैं। वो पत्थर ज़मीन से उठा के उसको तराशते हैं, उसके बाद उसको मार्केट में ले आके बेचना शुरू कर देते हैं। 500 रुपये की मूर्ति, 1000 की मूर्ति, 5000 की मूर्ति, ये फला गॉड, ये कुत्ता गॉड, ये बिल्ली गॉड, ये टट्टी गॉड, घटिया घटिया जानवरों वाले नाम के गॉड, सेक्स करने वाले गॉड, बच्चे पैदा करने वाले गॉड। अबे गॉड कभी ऐसी हरकतें करेगा? और सारे फेक गॉड्स। वैसे तो उनको गॉड ही नहीं कहना चाहिए। सोचूंगा या अल्लाह में कोई नई टर्म निकालूं। फेक गॉड्स क्या? वो गॉड्स ही नहीं है, गॉड है ही नहीं, गॉड तो सिर्फ अल्लाह है। तो उनके लिए कुछ और नाम होना चाहिए। फेक कैरेक्टर्स, झूठे किरदार। हर एक किरदार है ना, जीसस का किरदार, राम का किरदार, फला किरदार, कैरेक्टर्स, ये सब कैरेक्टर्स हैं, फेक कैरेक्टर्स। या हम ये कह सकते हैं कैरेक्टर्स हैं, गॉड्स नहीं है, गॉड नहीं है। लेकिन मसला है कि फैलाया हुआ इस नाम से, ये तुम्हारा गॉड है, वो तुम्हारा ईश्वर है। अबे कोई ईश्वर नहीं है, ईश्वर भी अल्लाह, गॉड भी अल्लाह, हाँ, क्रिएटर भी अल्लाह, सब कुछ कायनात को चलाने वाला अकेला अल्लाह। थक गया भाई, 20 मिनट होने वाले, ना पानी आया ना सूरज हटके दे रहा है। सॉरी यार, सूरज कह रहा हूँ ना, बादल फटके दे रहे हैं अलग। वो देख, आज तो इंतहा हो गई। मतलब बादल मेरे, अबे उधर से बादल हट के नहीं दे रहे और इधर बादल कम होके नहीं दे रहे, फैलते हुए कहाँ तक पहुंच गए वो देखना जरा। और पीछे वाले बादल के साथ क्या हो गया? वो बादल पूरा बदल चुका है, वो उधर से उधर फैल के इधर आ गया, ये फैल के इधर आ गया, और ये इसमें सुरमेश भी आ गए। तो लग रहा है पानी वाले बादल आ गए, लग तो ऐसे ही रहा है बादल। और उधर देखना, वो सारे उधर से हिल के नहीं दे रहे अपनी जगह से, कुछ ना कुछ तो हिले होंगे थोड़ा बहुत। पर मैं जो बात कर रहा हूँ, तुम समझ गए ना कि मैं उस गैप की बात कर रहा हूँ जो वहाँ से हट के नहीं दे रहा। उड़न तश्तरी वहीं बैठी हुई है सांप बन के कि मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं मानूंगा। इसका मतलब है कि ये खुद नहीं चल रहा, किसी ने इसको जानबूझ के लगाया हुआ है और चिपका दिया है और अटका दिया कि तुझे नहीं हिलना, तू यहीं रहे। बाकी आसमान के ऊपर फैलाया जा रहा है, 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 फैलाया जा रहा है। और मेरे ख्याल से तो उस तरफ भी बहुत कुछ तब्दील हो गया होगा। ओ देखा, ओ देखो ज़रा, इधर तक में बादल तब्दील हो गया। और ये तो पानी वाले बादल लग रहे हैं, वैसे मुझे ऐसा लग रहा है, वल्लाह वाला, अल्लाह बेहतर जानता है। तो यार ये बताओ, जब इधर इतना फैल गया, उधर भी फैल गया, नीचे भी फैल गए, उधर भी फैल गए, ये भी फैल गया, उधर भी फैल गया, अबे सब कुछ तो फैल चुका है। तो भैया हमको ये बता दो कि ये फैले हुए के अंदर ऊपर के बाद उधर किसने होल्ड किया भाई? क्या है भाई, क्या मजाक है ये? या अल्लाह, क्या कर रहे हैं आप? ये ना सूरज जाहिर हुआ है, ना बादल फटे, ना पानी आ रहा है, क्या हो क्या रहा है ये? मैं रोने बैठ गया हूँ इससे पता लग गया कि मेरा कोई इख्तियार नहीं है। हाँ तो अल्लाह ने बता तो दिया, सब निशानी अल्लाह के कब्जे में। अल्लाह अकबर।
थैंक यू अल्लाह।